नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, यूपी टेट 2025-26 के लिए सीडीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस क्वेश्चन आपके सामने हैं। आपका सीडीपी जो है बहुत ही सरल होता है। बस आपको मेरे वीडियो या कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप उनको लिखिए। ठीक है, कोई भी चीज़ लिखने के बाद बहुत जल्दी से आसानी से याद हो जाता है। एक बार आप उनको लिखिए, सुन रहे हैं उनको लिखिए, उसके बाद पढ़िए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से आज के। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाता है? दूसरा व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, उसका नकल करना क्या कहलाता है? अनुकरण। सीडीपी की भाषा में उसे कहा जाता है अनुकरण करना। बच्चा अनुकरण से सीखता है। सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुत ही सरल है और कई बार पूछा जाता है, क्योंकि हम पीवाईक्यू लिए हैं आपके लिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। थार्नडाइक। ट्रायल एंड एरर मेथड कौन है? थार्नडाइक। पूछा जाएगा ये प्रश्न। किस जानवर पर संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने प्रयोग किया? पावलाव महोदय ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। किस पर? कुत्ते पर। कौन सी क्रिया? संबद्ध प्रतिक्रिया। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? जो क्लासिकल स्थिति के प्रतिपादक थे वो थे पावलाव महोदय। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था पावलाव महोदय ने। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह किया था स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अनुबंधन सिद्धांत स्किनर महोदय। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? यह दिया था स्किनर ने। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो यह दिया था गेसाल्ट सिद्धांतवादी। सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सूझ का सिद्धांत दिया है ये कोहलर। कोहलर किससे संबंधित है? तो ये अधिगम का सिद्धांत। कोहलर महोदय अधिगम का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत कोहलर महोदय। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है आत्मसात्करण। आत्मसात्करण। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे क्या सीखते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे क्या सीखते हैं? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। सामाजिक अन्योन्य क्रिया। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? जैविक। कौन से? जैविक। कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? यदि कक्षा में गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। क्या वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है वह बुद्धिमान बच्चे के लक्षण? बिल्कुल नहीं। रटना बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं? शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41-46 किसके कल्याण से संबंधित हैं? तो यह है विकलांग व्यक्तियों से। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था स्पीयरमैन ने।
किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होता है? किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? कुशाग्र बच्चे, बुद्धि के बच्चे, जैसे कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, फिर उच्च स्मरण शक्ति। किस अभिप्रेरणा के कारण प्रतिभाशीलता होती है? आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा से। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया? स्व सिद्धांत दिया था कार्ल रोजर ने। एक छात्र बुद्धिमान है तो ये आप क्या करेंगे? एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उस प्रकार से अनुप्रेरित करेंगे। डिस्लेक्सिया, ये कई बार पूछे जाते हैं। डिस्लेक्सिया का संबंध है पढ़ने की अक्षमता से। किस रोग से ग्रस्त बच्चा सा और वाज में अंतर नहीं कर पाता तो वह है डिस्लेक्सिया, इसी चीज़ से। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को सामान्यतः क्या होते हैं? डिस्ग्राफिया। क्या होता है? डिस्ग्राफिया। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा किसके अनुसार अधिक समझाती है? आय के अनुसार अधिक समझाती है। अधिगम निर्योग्यता क्या है? एक स्थिर अवस्था। अधिगम निर्योग्यता है एक स्थिर अवस्था। तो साथियों ये रहे आपके 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। एक बार आप सुनिए, इनको नोट करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक लाइक हमको मोटिवेशन देगा अगले वीडियो के लिए।